नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ टॉप MCQs की। जी हाँ, हम उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए वही MCQ लेने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में, इसके पहले जो परीक्षाओं में पूछे गए उपसर्ग और प्रत्यय के सवाल है, उन्हीं सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। साथियों, बिल्कुल आप एक एक करके हम प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको इन प्रश्नों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। देखो भाई, जो पूछा गया है हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है। तो सीधे हम वीडियो पर आते हैं भाई। देख लो, यहाँ प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग आपको बताना है। तो देखो, इसमें कौन सा उपसर्ग है साथियों? प्रति है ना भाई। प्रत्युत्पन्नति में, उत्पन्नमति में क्या है? प्रति उपसर्ग है। ठीक है। सवाल नंबर 5वां देखो, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे? अर्थात ये जो गमन मतलब जाना होता है, अब इसको विलोम बनाना है तो किसका उपयोग होगा साथियों? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसमें आ लगा देंगे, आ उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आगमन बन जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो, अगला शब्द है हमारा निर्वासित। अब निर्वासित में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। देखो, अब निर्वासित में नी प्रत्यय है ना। देखो, छठवा। ठीक है। देखो, प्रत्यय बताना है, चूंकि हमको यहाँ पे प्रत्यय बताना है साथियों। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, तो अंत में कौन होगा जी? निर्वासित इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भाई। 7वां देखो, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक। ठीक है। तो लेख धन अक, लेखक डी हो जाएगा, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 पर आ जाओ। इसको भी हम एक झलक समझ लेते हैं भाई। सभी प्रश्नों को ले रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज, अनुज मतलब भाई होता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाकर उसको आप स्त्री बना सकते हो साथियों? तो देखो, अनुज में जब आ प्रत्यय लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? अनुजा, और अनुजा एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 9 में आ जाओ। देखो भाई, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, आप कौन सा प्रत्यय यूज करोगे? विकल्प में से ही आपको यूज करना है। ठीक है भाई, उसी में से आपको यूज करना है। तो देखो, अब आपको स्त्रीवाचक बनाना है सुत को, तो इसमें भी आप आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये सूता हो जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 देखो। सवाल नंबर 10 है, स्पृश्य शब्द को, अस्पृश्य या स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? कैसे उपसर्ग का उपयोग होगा भाई? उपसर्ग अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या उपसर्ग लगेगा भाई? अ उपसर्ग लगेगा, तो अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है। 11वां देखो, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है भाई? देखो, प्रतिकूल में उपसर्ग मतलब ये परि उपसर्ग है। ठीक है। यही है क्या? इसमें ये नहीं होगा भाई, डी हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा कि नहीं होगा भाई?
हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं हम। सवाल नंबर हमारा 12वां है। देखो क्या कहता है भाई ये 12वां सवाल, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो कौन से उपसर्ग है जी, देखो आचार के पहले यदि आप अति लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, अति धन आचार बराबर अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें और है एक 9वां सुत शब्द। अच्छा ये तो हो गया है ना, चलिए 9, 10, 11, 12 हो गया है। चलिए प्रश्न 13 में आ जाइए। देखो भाई निम्नांकित में कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। कृदंत प्रत्यय के शब्द को तो देखो बिकाऊ, ठीक है, बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। प्रश्न 13 देखो 14 सॉरी, देखो भाई किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिख धन आवा दिखावा है इसमें, चढ़ धन आवा चढ़ावा, तो इसका उत्तर होगा लावा। इसमें आवा प्रत्यय नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है साथियों, चलो प्रश्न 15 में आ जाओ। चलो प्रश्न 15 देखो, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, लोग मतलब बहुत सारे जब लोग आते हैं, गण भी बहुत सारे, वर्ग भी बहुत सारे, तो प्रेस, प्रेस क्या है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है भाई। ठीक है, देखो जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ही हमने समावेश किया है साथियों, क्योंकि आपको ये जानना भी जरूरी है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है भाई, 16 देखो, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था के पूर्व आपको लगाना है, तो अ जब उपसर्ग आप लगा दोगे साथियों तो ये अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 17 में आ जाओ। देखो 17 प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखो प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है अंत में ना, तो क्या है भाई, विधन कल, अलक पुलक, धन धन इक, हाँ ये धन धन इक बराबर धनिक, और डी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 18वां प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है भाई प्रत्यय किस में है। सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर, जादूधन गर, जादूगर, और इसी में आपका क्या लगा है भाई, प्रत्यय लगा हुआ है। चलो सवाल नंबर 19 में आ जाओ। देखो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपधनकार, उपकार, बिल्कुल भाई ए डायरेक्ट उत्तर है आपका, उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग का आपको बताना है, पहचान करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 20, तो अनुवाद में अनुधनवाद, अनुवाद, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए 21वां देखो, यहां पर प्रश्न 21 क्या कहता है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निर्धन वाह, बिल्कुल सी उत्तर हो जाएगा भाई निर्वाह में। 22वां देखो, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है साथियों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होगी, तो 42 कृत प्रत्यय होते हैं भाई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 23वां देख लो। यहां पर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं भाई, क्रिया के साथ। ठीक है, कृदंत जो प्रत्यय है क्रिया के साथ जुड़ेंगे, याद रखना भाई। 24वां देखो, निम्न पद जो है इक प्रत्यय लगने से बना है। अब 4 विकल्प है, उसमें इक से बना हुआ इक शब्द
जो है आप प्रत्यय लगा रहे हो तो उससे कौन बनेगा? देखो, दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक, तो क्या बनेगा भाई? पक्ष धन इक, पक्षिक ड्यूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर आ जाइए भाई सभी साथी। तो देखो, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो देखो, अब अपधन मान बराबर अपमान, मान प्रत्यय भी आप लगा सकते हो। यही है क्या? ये तो उपसर्ग वाला हो गया जी, और अभियोग भी उपसर्ग है, व्यायाम भी उपसर्ग है ना भाई? तो इनमें से कोई नहीं, उत्तर में आ जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है भाई। 26वां देखो, बेइंसाफी में उपसर्ग बताना है, तो बे उपसर्ग है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है ना। 27वां में आ जाओ। देखो भाई प्रश्न 27 क्या कहता है? निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द अर्थात जिसमें उपसर्ग न लगा हो आपको उसको बताना है। सुधन योग, सुरधन इस, सुरेश। तो देखो भाई यहां पर उपसर्ग रहित, तो ये तो विदेश हो गया ना, जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। सही है ना? चलो ठीक है भाई, लेकिन यहां आपको इसमें आप थोड़ा डाउट है भाई, इसको क्लियर कर लेना। 28 देखो, भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भाव शब्द बह धन आओ प्रत्यय बताना है, तो आओ प्रत्यय लगा है। 29वां देखो, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो वी उपसर्ग लगा है ना भाई विज्ञान में, विधन ज्ञान मतलब विज्ञान। ठीक है भाई। 30 देखो, चिरायु में उपसर्ग, तो चिरायु में चीर धन आयु भी उत्तर आएगा। 31 देखो, धुंधला में प्रत्यय क्या हो जाएगा भाई? धुंध धन ला, तो ला प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 32 देखो, दोष हर्ता में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय बताना है ना, तो दोष धन हर्ता, तो हर्ता प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है भाई। 33 देखो, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जिसमें उपसर्ग नहीं है ना उसको बताना है, तो किसमें नहीं है भाई उपसर्ग? अप धनवाद, पराजय, ओढ़ना, ओढ़ धनना, ये तो प्रत्यय है भाई, इसमें उपसर्ग थोड़ी है जी, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है भाई आपके पेपर में आए हुए हैं ना, याद रखेंगे, विविध प्रकार के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। चलो 34 देखो, संस्कार में उपसर्ग, तो सम उपसर्ग लगा है भाई संस्कार में। पुरोहित में कौन सी उपसर्ग है? तो देखो पुरोहित में कौन सा है? पुरह धन रोहित, पुरोहित। ठीक है भाई, 35 के समझ में आ गया ना। 36वां देखो, अवरत, अवनत शब्द में उपसर्ग, तो अवनत शब्द में क्या उपसर्ग है भाई? अब उपसर्ग लगा है। ठीक है, 37 पर आ जाओ, देख लो 37 क्या है उसको समझो। तो सावधानी में प्रत्यय, तो सरल तो है ना भाई, सावधान धन ई, सावधानी ई प्रत्यय लगा है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट था, हमने बताया। कुछ और अंतिम में हम देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न और बचा है मित्रों। ठीक है भाई, देखो कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इष्ट प्रत्यय लगा है, कन धन इष्ट, कनिष्ठ है ना, छोटा ही लगेगा ना, नाम में छोटा ही है तो। ठीक है भाई, 39 देखो, 39। अब अतियु में देखो भाई, अतियु में निम्न में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो क्या हो जाएगा? सी, अति, तम छोटा ही का मात्रा लगेगा। ठीक है भाई, अति। ठीक है, चलो 40वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है भाई, देख लो। अमावट में प्रत्यय अम धन आवट,
तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये जितने भी हमने आज की सेशन में प्रश्न बताया है आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है साथियों, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आज की सेशन के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। प्रतिदिन आपकी ऐसे ही देखो भाई, अब आपके पास सिर्फ 2-3 दिन ज़्यादा समय नहीं है, तो इन्हीं दिनों में हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 3-4 वीडियो कल भी आ जाएगी, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। भाई हिंदी ग्रामर में टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू करवा दिया, समझेंगे है ना, सभी करवा देंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।